श्रीमद् भागवतम से पाठ, स्कंद 1 अध्याय 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। कल नहीं, आज 21 जून 22, 23, 24, 24 जून वेडनेसडे को शाम को 6 बजे आपके सबके घर में एक गेस्ट आने वाला है। उस गेस्ट का नाम है कलयुग, कली पर्सोनिफाइड। ठीक है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या करोगे? आपको पता लग रहा है कि आपके घर के अंदर कलयुग पर्सोनिफाइड कलयुग आने वाला है, आप क्या करोगे? माता लोग कितने फीस्ट बना के रखोगे हैं? और आप लोग फूल माला घर को सजा के रखो, क्या करोगे? आप विचार करो। व्हाट्स गोइंग टू बी योर रिएक्शन? क्या कहेंगे? दरवाजा बंद करके रख लेंगे। और कुछ? क्या घर छोड़ के चले गए, बाहर नोटिस लगा। या वो बोलते क्या टूलेट लिखते हैं ना किराए पे। और क्या करोगे? What else? मादे लोग क्या करोगे? कह रहे भक्तों को बुलाओगे आप कलयुग का सत्कार करने के लिए। और क्या करोगे? या उस समय घर को लॉक करके चले जाओगे, बोले भाई खाली देख के अपने वापस लौट जाएगा। So somehow this title is a little unique, you know, in Hindi, not in English, you know. तो मैं इसीलिए इसको लिया इंग्लिश में, हाउ परीक्षित रिसीव्ड द एज ऑफ कली। सो रिसीविंग नॉट नेसेसरली ऑलवेज मीन सत्कार, यू नो, बट द हिंदी से सत्कार किस तरह किया। However, the सत्कार वर्ड इज नॉट रॉन्ग। द वे जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने कली से डील किया, इट इज नॉट इनअप्रोप्रिएट, बट इट इज नॉट 100% अप्रोप्रिएट एज वेल, यू नो। तो एनी हाउ, लेकिन अब इस स्कंद का मेरी बुद्धि के अनुसार वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन इज गोइंग टू इज स्टार्टिंग नाउ। और ये जो 4 अध्याय हैं बहुत ही रोमांचक और रिवीलिंग और एक्साइटिंग हो सकते हैं। और मेरे अपने कैलकुलेशन के अनुसार, नाउ आई डोंट फाइंड दिस एनी आचार्य मेंशनिंग एनीवेयर दिस, बट इन माय ओन रीडिंग एंड एज माय ओन एसिमुलेशन, अब 2 बजे तक पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। आफ्टर 1 आवर फिर जितना चिल्लाना है, पेट में दर्द तो आप चिल्ला लेना उसके बाद। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, इन माय कैलकुलेशन अगर पूरे फर्स्ट कैंटो का अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई मेरे अनुसार, नॉट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स या अकॉर्डिंग टू आचार्यस, इस फर्स्ट कैंटो का हीरो कौन है, तो आई वुड से मेरे रीडिंग में आई फाइंड हीरो एज महाराज परीक्षित, तो इसीलिए भी मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है ये पर्टिकुलर सेक्शन महाराज परीक्षित के विषय में। और दूसरे हीरो अगर मेरे से कोई पूछेगा आपका अभी तक के 15 अध्याय में कौन आपका हीरो है, आप बोलोगे याद ही नहीं क्या पढ़ा था, क्या किसके बारे में पढ़ा था। बट इन द लास्ट 15 चैप्टर्स परीक्षित हार्डली केम। परीक्षित तो आप आएंगे, पहले 15 अध्याय जो आपने खत्म किए, आपका है कोई हीरो उसमें से? हीरो या हीरोइन भी चलेगी, माता जी भी। आपके सूत गोस्वामी, ओके, नारद जी, नारद बॉय या नारद मुनि, या नारद इन ऑल इज लाइफ, ओके, द टोटलिटी ऑफ नारद जी। और कोई? सो नारद जी, वी हैड सूत गोस्वामी, या सूत गोस्वामी इज आई वुड कंसिडर मोर हीरो द शौनक आदि ऋषिस। The way they ask questions, the way they deal with सूत गोस्वामी, किस प्रकार सूत गोस्वामी को एनकरेज करते हैं, तो another heroes of my reading, you may have सूत गोस्वामी, that's okay। और कोई? किसी के हैं द्रौपदी as the hero या role model, especially in her dealing with अश्वत्थामा। Till 2 o'clock pin drop silence, ठीक है, जो मर्जी खेलना है खेलो, लेकिन शोर नहीं मचाना, ठीक है, ओके। और जो शोर मचाएंगे बच्चे, क्या पनिशमेंट मिलेगी उन्हें?
फिर उन्हें अगले संडे तक यहीं रखा जाएगा, मम्मी पापा को भेज देंगे, ठीक है? हाँ, बोले मम्मी पापा छुट्टी मना लेंगे थोड़ी, नाक में दम कर रखा। तो द्रौपदी महारानी, स्पेशली इन हर डीलिंग विद अश्वत्थामा और इन हर डीलिंग विद पांडवास ड्यूरिंग रिटायरमेंट, शी इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। भीष्म देव, अनदर, बहुत सारे हमारे भक्तों ने जब फर्स्ट कैंटो पढ़ा तो बोले भीष्म इज आवर हीरो। अनदर इज कुंती महारानी, जो प्रार्थनाएं उन्होंने अर्पित करी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हार्डली कोई बोलता है कि धृतराष्ट्र हमारे हीरो, बट समबडी, विदुरा इज ऑल्सो हीरो, यू नो, द वे ही प्रीचेस टू धृतराष्ट्र। So especially for somebody strong preachers, they like Vidura's preaching, you know, chopping technique like that. Anyhow, तो अब ये जो 4 अध्याय हैं, इसमें महाराज परीक्षित, अरे यार 1 मिनट शांति नहीं रख सकते आप लोग। 120 seconds, you know, he is more restless than the mind. Anyhow, तो इस 4 अध्याय के अंदर महाराज परीक्षित के अनेक गुण जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। ऑल्दो एपरेंटली ये विषय कह सकते हो आप, एक प्रकार का ट्रेजिक विषय है कि अरे शुभदेव, ये महाराज परीक्षित को क्या मिलने वाला है? श्राप मिलने वाला है ना? क्या श्राप मिलने वाला है? कि भाई 28 जून को 12 बजे 1 बजे रात क्या होगा? तक्षक नाग आके उनको मार डालेगा। इज इट अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज? इट्स नॉर्मली कंसिडर्ड ट्रेजिक न्यूज, इजंट नॉट? हम में से किसी को ऐसा पर्ची मिले, आपके मोबाइल में मैसेज आए कि भाई 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, तो नेचुरली इट इज गोइंग टू बी ट्रेजिक। So apparently this entire incident appeared to be tragic, but it's extremely beautiful the way it unfolds like that. So let us start. Sudha uvacha tatah parikshit dvijavarya sikshaya mahim mahabhagavatah shashasah यथा हि सूत्याम अभिजातको विदः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। सूत गोस्वामी अब कह रहे हैं, ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवतः शशासः। तो अब ये जो 2 प्रश्न पहले शौनकादि ऋषियों ने पूछे थे, कौन से अध्याय में? 4थे अध्याय के अंदर। 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 4 या 5 से लेके श्लोक नंबर 12 तक they had asked 4 set of questions. उसमें से 2 set of questions were relating to महाराज परीक्षित। तो अब एक था कि नारद व्यासदेव को कहाँ से प्रेरणा मिली ये भागवत सुनाने की, भागवत का इतिहास वगैरह, तो वो 4th, 5th और 6th चैप्टर में आया। उसके बाद में एक था भागवतम के विषय में, एक मैं भूल गया क्या था, I forgot, sorry. There's one more question. और फिर 2 क्वेश्चन थे कि महाराज परीक्षित ने कैसे शासन किया और कैसे उनको श्राप मिला। उनका तो कोई शत्रु भी नहीं था एक तरीके से, तो ऐसा क्या हुआ। और फिर दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस का मेन थीम ये है कि भाई सुखदेव गोस्वामी कैसे मिले महाराज परीक्षित को। जो व्यक्ति आधा घंटा भी गाय के दूहने के समय तक रहता था गृहस्थ के घर पे, तो ऐसा कैसे हुआ कि भाई वो व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी जैसा महात्मा 7 दिन 7 रात एक राजा, नॉर्मली व्हेन यू से राजा मींस एक विषयी व्यक्ति है, विषयी इन द सेंस ही हैज टू डील विद पावर, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग एल्स, है ना। तो अब ये क्या सीन हुआ कि भाई उसके साथ 7 दिन बिता रहे हैं, राइट। तो ये उनके प्रश्न थे। तो अब सारा कॉन्टेक्स्ट सेट करने के बाद में, सीन सेट करने के बाद कि भाई नारद जी को से व्यासदेव को प्रेरणा मिली, वो सेक्शन खत्म हुआ। फिर अश्वत्थामा को दंड मिला, परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म से पहले भी कुंती की प्रार्थनाएं, भीष्म देव ने देह त्याग किया,
कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के गए, द्वारका में पहुंचे, एंड ही कम्स बैक, परीक्षित का जन्म हुआ। और परीक्षित का जन्म होने के बाद ही अगेन टेक्स, जन्म के बाद क्या किया, तो युधिष्ठिर लोगों ने भी जगह छोड़ दिया, कृष्ण भगवान भी अंतर ध्यान हो गए, और ये धृतराष्ट्र विदुर का, तो ये सारा कहानी एक सीन सेट करने के बाद में अब भाई सारे पितामह वगैरह चले गए, अब तो परीक्षित अकेले ही हैं, तो उन्होंने कैसे राज्यपाठ किया था, तो उनके कार्यकलापों का इन 4 अध्यायों के अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो इसीलिए तो सूत गोस्वामी अब उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कनेक्टिंग टू महाराज परीक्षित, जो महाराज परीक्षित के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछे थे, कैसे श्राप मिला, क्या हुआ था, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तो जो जो उनके गुणों की चर्चा 12वें अध्याय के अंदर आई थी, वो गुणों को उन्होंने प्रदर्शित किया। I just have a question to all of you. Like you are all leaders for your children. Parents जो होते हैं बच्चों के लिए प्रथम अभिभावक होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो अगर आपको अपनी लीडरशिप बच्चों के ऊपर, स्पेशली अभी तो आप में से बहुतों को ये फेज नहीं देखना पड़ रहा हो, when the children grow from childhood to teenage and teenage to youth, अभी तो मैक्सिमम के बच्चे छोटे ही हैं। How will you continue your leadership on your children? कैसे करोगे आप? जस्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप कि भाई हम माँ बाप हैं, हमारी बात सुननी पड़ेगी। सी इन आवर जनरेशन आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते होंगे, सुनते होंगे, राइट? आप में से कितने लोग हैं ऐसे, राइट? बट डू यू थिंक द सेम एटीट्यूड इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन? वेरी लेस। आई मीन आई एम नॉट सेइंग नो, बट द चांसेस प्रोबेबली आर लेस. So how do you maintain continuing your leadership on the children? Not domination. मैं domination की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी क्या बोलते हैं उसे, तानाशाही की बात नहीं कर रहा हूँ. That you remain leaders. तो कि you remain leaders in their heart, in the sense they accept you like that. Even when you grow, I mean, they also grow and you also grow. क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए essential single most क्या essential characteristic है, क्या requirement है? Friendship, okay. Character, ideal character, okay. और behavior. I'm looking for a word which is close to qualities, which is close to character. Sorry, I already spelled the word. But character, behavior. Example, it's almost close. गाइडेंस तो आजकल गूगल पे चैट जीपीटी भतेर है सबके पास, गाइडेंस की कमी थोड़ी है किसी के पास, और वैसे भी किसी को चाहिए नहीं है ना, सब अति बुद्धिमान है. I'm just saying for the sake, but most of the people perhaps in the world, most of the times they don't need guidance, they need somebody जिसको सुन सके उनके, है ना. आजकल तो लोग चैट जीपीटी पे अपना दुखड़ा रोते रहते हैं और फिर उससे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं. They take some level of counseling or whatever, you know. तो मेरी बुद्धि के अनुसार में the foremost thing required is parents' own qualities. You know, how do you demonstrate the qualities and the different phases of your children's growth? You know, जब बच्चे हैं, when they grow a little bigger, then they grow into teens. How do you show different qualities? Tolerance, forbearance, well-wishing nature, support, and so many things, जो magnanimity and so forth, you know. तो इसीलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को he speaks about the modern leadership and the Vedic leadership and so forth, you know, like that. So how the जो राजा के सलाहकार होते थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे, और राजा का भी उनके प्रति और प्रजा के प्रति क्या उनका वो रहता था भाव या यू नो केयर टेकिंग का. तो इस कारण लोग भी राजा मानते थे. नहीं तो महाराज परीक्षित के समाज में भी कॉकरोच जनता पार्टी होती है कि नहीं? अगर लोग वही
जब किसी भी, चाहे ऑफ कोर्स वी में से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, बट बाय एंड लार्ज आई एम सेइंग किसी भी राज्य में, देश में बगावत कब होती है? जब लोगों का शोषण होता है और उस शोषण का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, निराकरण नहीं निकलता है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द last 50 or 80, 70, 80 or maybe 100 years of the democratic rule. But इससे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, whatever mentioned in the books, I'm just going with the text books like that. Mostly वो किसके द्वारा किए गए थे? वर्कर्स के द्वारा किए गए, because of the exploitation by the capitalist or either the communists, you know, like that. So तो इसीलिए, लेकिन अगर कोई भगवान रामचंद्र के राज्य में देखा आपने कोई बगावत करने वाले धरने में खड़े थे, क्यों? राजा का दरबार खुला होता था, जिसको शिकायत दर्ज करनी आ जाओ, राजा अटेंड करता था, एंड दे वोंट टेक मच टाइम। अब महाराज परीक्षित आप देखिएगा, कोई थोड़ी, खुद आप सोचो नगर में निकल करके और अपने नगर का अभी भ्रमण करेंगे देखने के लिए कि भाई सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, और जब देखेंगे एक डिस्क्रिपेंसी, कोई एफआईआर नहीं और कोई कोर्ट की हियरिंग्स नहीं, स्ट्रेट अवे एज द किंग यू आर रेडी टू टेक अ डिसीजन, यू नो। इसलिए आतताइयों के लिए भय बड़ा जरूरी होता है, तभी वो कंट्रोल में रहते हैं। और अच्छे लोगों के लिए भी भय जरूरी होता है, जानते हो क्यों? ताकि वो आतताई ना बने। दोनों के लिए भय जरूरी है, राइट? ठीक है ना। स उत्तरस्य तनयाम उपयेम इरावतीम जन्मे जयादिंश्चतुरः तस्याम उत्पादयत् सुतान। तो राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। उत्तर कौन था? इनकी माँ का भाई था, भूमिंजय उसका नाम था। तो हालांकि उसके भी महाभारत के प्रथम दिन ही जो पहला वॉरियर मरने वाला था वो यही था, है ना। तो उसकी लड़की रहेगी, उसके साथ में परीक्षित का विवाह हुआ। यानी मतलब जैसे अभिमन्यु मारा गया वैसे वो मारा गया, लेकिन वाइफ होगी, बच्ची होगी। तो somehow Prabhupada ji explains that this was not a usual circumstances कि ममेरे भाई बहनों का विवाह हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे लिख रहे थे यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक ना हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। Now I have heard some expression of गोत्र, but मेरे को श्योर नहीं है, तो just understand what is mentioned here and go ahead, you know। तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मुझे पता नहीं है पूरी तरीके से। और प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं जन्मेजय के बारे में। राजऋषि थे ये एक, महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। माता का नाम इरावती, कुछ के अनुसार माद्रवती। 2 पुत्र हुए, ज्ञानातिक, शंकुकर्ण। कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। और उनके 3 भाई यानी परीक्षित महाराज के जो और 3 लड़के, उनका नाम श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन द्वितीय थे, सेकेंड, एंड सो फोर्थ। उन्होंने यज्ञ किया बाद में, और वैशंपायन ने राजा महाभारत इनको सुनाई थी बेसिकली, एंड सो फोर्थ। तो जन्मेजय इज अ वेरी पावरफुल किंग इन जनरल, और बाकी इतिहास यहाँ पढ़ सकते हो। आजहाराश्वमेधास्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचरः। तो महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। गंगायां भूरि दक्षिणा, उन्होंने आगुंतकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न इन्हें किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। शारदवतम मतलब कृपाचार्य, और कृपाचार्य देखा बहुत लंबी उम्र है उनकी, इतने लंबे से भीष्म पितामह के टाइम से, और अभी परीक्षित का जन्मेजय प्रैक्टिकली उस टाइम तक भी वो जीवित है, लंबी उम्र थी। आई थिंक कृपाचार्य वन ऑफ चिरंजीवी इज आल्सो, राइट, 7 में से, सो इज वन ऑफ चिरंजीवी एनीवे। तो
निजग्राहो जसा वीरहा कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगाधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। तो राजा परीक्षित की कथा संक्षेप में बताने की राज्य का पर संभाल रहे थे, यज्ञ किया, कृपाचार्य के उनसे शादी हुई, बच्चे हुए, वो बता जनरल डिस्क्रिप्शन देने के बाद में नाउ ही इज कमिंग टू द इंसिडेंट। सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय निकलने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने देखा, हरे कृष्णा हरे, उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो इसकी खास बात क्या है इस स्टोरी लाइन की, ये जो आदमी था महाराज परीक्षित ने जिसको देखा, कौन था वो? लिखा नहीं है, हाँ कलयुग का स्वामी था। दिखने में कैसा था? नहीं, दिखने में कैसा था? शूद्र से भी निम्न था, लाइक यू नो वेरी, मतलब क्या कह सकते हैं, गंदा सा, हाँ इस टाइप का कुछ उसका जो उसका लुक था बेसिकली वाज नॉट समथिंग वेरी अट्रैक्टिव और समथिंग बड़ा घटिया सा, गंदा सा, जो भी कह लो। और कपड़े कैसे डाले हुए थे उसने? राजा के कपड़े डाले हुए थे। अब राजा के कपड़े कौन डालता है? नहीं, लेकिन राजा के कपड़े, अगर क्षत्रिय कपड़े डाले क्षत्रिय का लिखा होता, और राजा के कपड़े कौन डालता है? राजा ही डालता है, या फिर कौन डालेगा? हाँ, जो अपने आप को राजा समझता है या कह लो राजा बनना चाहता है, राजा समझता है, तो राजा का वेश धारण करके घूम रहा था, आप सोचो, है ना। तो राजा का वेश धारण किया हुआ था कलयुग का स्वामी कलिराज, और देखने में गंदा सा था। और काम क्या कर रहा था वो? काम उससे भी गंदा कर रहा था। क्या? गाय और बैल को पांवों पे डंडे से या लाठी से कुछ ऐसे मार रहा था। अब ये बात देखी राजा परीक्षित ने, क्या हुआ फिर? भाई गाय बैल को कोई ऐसे मार रहा है, तुरंत बस ये सीन देखते ही ऑन द स्पॉट तुरंत ही उन्होंने डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन लिया? उसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? इस कार्य के लिए क्या करना है? इसे दंड देना पड़ेगा। ये कार्य असहनीय है। ऐसा नहीं कि पहले एफआईआर दर्ज होगी, एविडेंस मांगे जाएंगे, कोर्ट की हियरिंग होगी, फिर बेल हो जाएगी, और है ना, ये सब ड्रामेबाजी नहीं थी कोई खास। अरे भाई तुम हमारे राज्य में हो और राजा का वेश धारण किया, पहला अपराध तो उसका यही है कि भाई राजा के होते हुए तुम राजा बन के घूम रहा है, तो ये तो एक गलती है। लेकिन ये तो चलो वो तो गलती मान ली, लेकिन ये तो असहनीय अपराध है कि गाय और बैल को मार रहा है। The Prabhupada explains the purpose of Parikshit Maharaj traveling in the kingdom, और तो Prabhupada, and then he speaks about Brahmanas and cows, and then he speaks about Kali Yuga. तो अब क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उनके राज्य के अंदर उनके राजा रहते हुए गाय और बैल के साथ में, गोवंश के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है। मतलब अनबियरेबल नहीं, अनहर्ड, अनसीन, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है जो गाय और बैल को इस प्रकार से कर रहा है नो। और हमारे लिए ये सुनना अनबिलीवेबल होगा। ऐसा भी हो सकता है क्या कि गाय बैल को मारने वाले के लिए ऐसे राजा ने पकड़ लिया? इट्स सो कॉमन, काउज ईटिंग प्लास्टिक्स एंड काउज अनकेयर्ड फॉर, गाय की पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसका लेदर बना रहे हैं, गाय को लोग खा रहे हैं, इट्स हॉरिबल। दैट्स हाउ कलियुगा इज, अनफॉर्चुनेटली। तो अब शौनक आदि ऋषि तुरंत सवाल पूछते हैं उनसे।
शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजर्ग्राह कलिं दिग्विजये नृपः मृदेव चिन्ह धृक्षूद्र असौ गाम यह पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। देखिए शौनक आदि ऋषि भी कितने कृष्ण भावना भावित हैं। वो कह रहे हैं ये बताइए कस्य हेतु निजग्राह, तो परीक्षित ने उसे दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था। भाई एक तो राजा का वेश बना रखा है, ये समस्या है, और गाय पे मार रहा है। तो कह रहे हम सुनना चाहते हैं। स्टोरी सबको अच्छी लगती है कि भाई एक राजा था, उसको रास्ते में गया, एक डाकू मिला, वो गायों को मार रहा था, राजा ने तलवार निकाली, है ना। आप स्टोरी सुनाओगे बच्चों को, फिर क्या किया, इंटरेस्ट आएगा, बड़ों को भी इंटरेस्ट आता है ऐसी स्टोरी हो तो। लेकिन शौनक आदि ऋषि ना बच्चे हैं ना बेवकूफ बड़े हैं, है ना। दोज वर इंटरेस्टेड इन मंडेन स्टोरीज। वो बोले ऐसा क्यों किया, यदि इनका संबंध किसी प्रकार श्री कृष्ण से है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़िए, नहीं तो हमारी कोई रुचि नहीं है। यदि ये कथा श्री कृष्ण संबंधित है। प्रभुपाद जी एक आई डोंट नो व्हिच, आई थिंक इट्स अ लेक्चर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वी आर नॉट, महाभारत मीन्स द हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया and there's a description of there's a big world war in which all the famous warriors participated. As devotees we are not interested in the war. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, something of this sort. फिर कहते हैं but because this war is related to Krishna, therefore devotees are eager to hear about the war. They take interest in hearing about this war. नहीं तो है क्या, इसने ये बाण मारा, उसने वो बाण मारा, इसने ये बाण मारा, इसने वो बाण मारा। ऑलमोस्ट आधी महाभारत तो यही 18 दिन की है। अगर टेक्स्ट वाइज देखेंगे आधी नहीं तो थोड़ी कम होगी, लेकिन बहुत अधिकांश पार्ट ये जो भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, सभा और उसके आगे कर्ण पर्व, शल्य पर्व, ये सारा है, यही सब जो है लगा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं आप। अब शौनक ऋषियों को प्रश्न क्यों पूछा कि यार ये समझ नहीं आया, अगर उन्होंने इस कली को मार डाला होता तो सूत गोस्वामी क्या कहते हैं कि उस शूद्र को क्या किया महाराज परीक्षित ने, मार दिया, वध कर दिया। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, दंड दिया। तो ये बात उस समय के ब्राह्मणों को भी था कि भाई ये तो इसको मृत्यु दंड मिलना था, खाली दंड क्यों। कई सूत गोस्वामी से बोलने में गलती तो नहीं हो गई कि भाई मृत्यु दंड था, दंड बोल दिया खाली, मतलब ये तो मैं अपने से ऐड कर रहा हूं। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि भाई जो राजा बन के घूम रहा है और गाय पे मार रहा है। अथवास्य पदाम्भोजम, अथवास्य पदाम्भोजम मकरंद लिहां सताम किमन्यैरसदालापैः आयुषो यद सद्व्ययः। तो कह रहे हैं कि हम केवल कृष्ण संबंधित क्यों जानना चाहते हैं, अगर इसका संबंध कृष्ण से है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मकरंद, प्राप्त मधु को ही आस्वादन करना चाहते हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। फालतू ग्राम्य कथा में क्या ही रखा है। तो इसीलिए भगवान के भक्त किसमें रुचि लेते हैं, केवल और केवल भगवान के चरणों की कथा, भगवान के भक्तों की कथा या भगवान से संबंधित विषयों को ही सुनने और बोलने में रुचि रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि बाकी जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, ये तो क्या करेंगी, केवल समय बर्बाद करेंगे। मनुष्य जीवन में ऐसी थोड़ा समय है, और फालतू का बात कर करके उस समय को व्यर्थ गंवा दो। तो इसलिए भगवान के भक्त बुद्धिमान होते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। शूद्रायुषम नृणामंगम मर्त्यानामृतमिच्छताम मर्त्यानामृतमिच्छताम इहो बहुत भगवान
मृत्यु शामित्र कर्मणि। तो कह रहे हैं शुद्रायुषम, छोटी आयु वाले यानी मनुष्य में से कुछ ही लोग, गिने चुने मुट्ठी भर ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन के प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। बस कितने लोग जाना चाहते हैं भगवत धाम? नहीं, हम मतलब यहां तो सब हाथ खड़ा करेंगे, वी आर ट्रेंड। किसी से पूछा गया कि भाई इसके लिए दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, तो लोग सोचने पड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार विचार करके फिर बताते हैं भगवत धाम जाना है कि नहीं जाना है। तो इट्स अ फैक्ट, अपने लोग तो ट्रेंड है, कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है, कौन कौन जाना चाहता है, हाथ खड़ा। अच्छा, फीस जमा करने को तैयार हो, टिकट लेने को तैयार हो। टिकट क्या करना है भाई? 16 माला करना है, भगवान का नाम जप करना है और भगवान में बुद्धि को लगाना है, विषयों से बचना है। अच्छा, विषयों से बचना है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते प्रभु जी। तो लेकिन सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो रियली में भगवत धाम जाना चाहते हैं। अधिकांश लोग तो नहीं जाना चाहते। इनफैक्ट जो लोग भगवान की शरण में भी आते हैं उनमें से भी अधिकांशतः किस लिए आते हैं? कि नहीं, मुक्ति के लिए तो छोड़ो, सबसे ज्यादा तो लोग किस लिए आते हैं कि भाई हे भगवान, इस भौतिक जगत में आप कृपा करो कि हम खुश रह सके। राइट, आप हमारी सेवा करो कि यहाँ पे सब सुख सुविधा, धन, ऐश्वर्य, रिश्ता, ये वो सब, स्वास्थ्य वगैरह ठीक चले। ये तो उनकी बात कह रहा हूँ जो भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान के पास आते हैं। ज्यादातर प्रार्थनाएं भी आप देखो, ये तो अगर जो आपने इस्कॉन में आने से पहले सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, तो उन प्रार्थनाओं का भाव क्या होता था? चाहे वो क्रिश्चियन प्रेयर्स हो, चाहे सनातन धर्म की प्रार्थनाएं हो, भाई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो, ये सिद्धि साखी गौरी सा, इज इट नॉट? वी हैव सो मेनी इनफैक्ट मटेरियल बेनिफिट्स गिवन ना, लाइक दैट। आप सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो मोस्ट ऑफ देम पीपल बिकम एंथुसियास्टिक टू रीड सच प्रेयर्स। व्हाई? क्योंकि इसका ये फल प्राप्त होगा, और वो फल उनके हिसाब से बहुत टेंजिबल, विजिबल और यूजेबल है। इस प्रार्थना को, हरे कृष्ण महामंत्र करने से आपको भगवान की सेवा मिलेगी। अच्छा, सेवा के बाद क्या मिलेगा? और सेवा मिलेगी। और जब करेंगे और क्या मिलेगा? और ज्यादा सेवा मिलेगी। अब मुझे क्या मिलेगा ये बताओ पहले, और क्या चाहिए? इतना कुछ चाहिए था, आप खाली सेवा सेवा कराई जा रहे हो। इज इट नॉट? सो देयरफॉर very few people, even those who come to God, जो इस भगवान मृत्यु से मुक्ति पाने के या भगवान के धाम जाने के इच्छुक होंगे। न कश्चिन म्रियते तावत् यावदास्त इहांतकः एतत् अर्थम हि भगवान आहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेताम् हरिलीलामृतं वचः। तो न कश्चित म्रियते, जहां तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। कहने का भाव ये है कि जब आप हरि कथा करोगे तो यमराज भी एक महाजन है, वो भी क्या करेंगे? हरि कथा सुनने आ जाएंगे। राइट, तो जब हरि कथा सुनने आएंगे तो फिर वो कैसे पकड़ के लेके जाएंगे? फिर वो देखेंगे कि भाई विदुष ने अटेंडेंस लगा रखी है ना, तो मेरे दायरे के बाहर है वो, है ना। सो यू हैव पर्सनल रिलेशनशिप विद यमराज। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनके पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, यानी भगवान की कथा में जीवन को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कथा सुनेगा उसकी मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन इसका भाव ये है मृत्यु तो आएगी, लेकिन इसके बाद उसे क्या प्राप्त होगा? शाश्वत जीवन प्राप्त होगा।
इसके बाद उसे ऐसा प्राप्त होगा जहां और जीवन मृत्यु नहीं आएगी, या कह सकते हो कि मृत्यु भी आएगी पर यमदूत नहीं लेके जाएंगे, यमराज जी के जुरिस्डिक्शन के बाहर होगी। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम् दिवाच व्यर्थ कर्मभिः। ये तो आपको समझ आ रहा होगा श्लोक का मतलब क्या है। मंदस्य मतलब आलसी निकम्मे लोग, मंद प्रज्ञ से मंद बुद्धि मूर्ख लोग, मंद आयुष्च वै, है ना। वयो मतलब आयु, मंद आयु मतलब उम्र कम है जिनकी, ठीक है ना। निद्रया ऐसे लोग जो उनकी उम्र भी कम है, बेवकूफ भी है और निकम्मे आलसी भी हैं। और क्या करते हैं ये लोग, निद्रया ह्रियते नक्तम, रात को क्या करता है, सोता है। और दिवाच व्यर्थ कर्म भी, दिन में क्या करता है, बेफिजूल के काम करता है, सोशल मीडिया पे लगा रहता है, पिक्चरें पोस्ट कर रहा है ना, कुछ भी फोटो निकाल रहा है, कुछ भी रील वील बना रहा है, आलतू फालतू के बैठ के फालतू बकवास करे जा रहा है, बातें करे जा रहा है, कुछ भी, मतलब जितने प्रकार के व्यर्थ कर्म भी हो सकते हैं सब परिचित ही हैं। क्या क्या होते हैं, सबने किए ही है फालतू के काम, तो कोई परिचय तो चाहिए नहीं कि फालतू के काम क्या होते हैं। एक बारी एक से पूछा महाराज, एक भक्त ने महाराज से पूछा, एक महाराज से, मतलब नॉट गोपाल कृष्ण और किसी और से पूछा कि महाराज पता ही नहीं चलता कि अपराध क्या होते हैं। तो महाराज ने पूछा आपको पता नहीं अपराध क्या होते हैं? नहीं, अपराध तो पता है लेकिन कब होते हैं पता नहीं लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि कई बार लोगों को ये तो पता होता है फालतू काम है, लेकिन मैं करता हूँ फालतू काम ये नहीं पता होता। तो एनीहाउ, तो अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले मनुष्य, आलसी मनुष्य रात को सोने वाले दिन में को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। सूत उवाच, तो इस प्रकार शौनकादि ऋषि परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी को एनकरेज कर रहे हैं कि हम बड़े उत्साहित हैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए। सूत उवाच, यदा परीक्षित कुरुजांगले बसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौंडिराददे। तो जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य, कुरु जांगले की राजधानी में रह रहे थे, तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचि के प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें इसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्रवाई के लिए सन्नद्ध हो गए। तो महाराज परीक्षित देख पाए सिम्टम्स से कि भाई कलयुग प्रवेश कर रहा है, क्योंकि देखिए काल चक्र तो बदल ही रहा है। कलयुग तो अपने समय पे जब आना है तो आएगा ही, वो तो नहीं रुकने वाला है। और महाराज परीक्षित नहीं चाहते थे क्योंकि कलयुग के अंदर बहुत सारे बैड इफेक्ट्स आने वाले हैं, तो इसीलिए खासकर धर्म के रिलेशन में तो क्या किया उन्होंने, अब वो देख रहे थे कि कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब क्या करें उसको भगाने का, कलयुग को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाए। तो ये जो राजा वाला शूद्र था, राजा बना हुआ और जो गाय बैल को मार रहा था, ये अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि अब तो पर्सोनिफाइड कली सामने आ गया, अब लड़ाई कर सकते हैं और वो अपराध भी कर रहा है। तो इसीलिए राइट। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कलयुग के लक्षण क्या है, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य सेवन नशा और द्यूत क्रीड़ा में रुचि, है ना। तो अब वो देख रहे थे कि लोग इसके अंदर इन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, है ना। मतलब दे हैव बिकम ओवरली एडिक्टेड टू इट बेसिकली। और धर्म के प्रति उनकी जो है ना, तो फिर क्या बोलते हैं, रुचि नहीं खत्म होती जा रही है और इन्हीं पापमय कार्यों में लगे हुए हैं।
प्रभुपाद जी एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक आर्ग्यूमेंट देते हैं और फिर उस आर्ग्यूमेंट को डिफीट करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है कि महाराज एक बात बताइए, कलयुग जब आना ही है और आप कह रहे हो कलयुग के अंदर इतने सारे कलयुग के दुष्प्रभाव हैं, तो हम क्या ही कर लेंगे। ठीक है, आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों लड़ने के लिए इतना आप उजागर हो रहे हो उसके साथ में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वर्षा ऋतु आने वाली है, मानसून आने वाला है, बारिश तो आएगी आएगी, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, बारिश आने वाली होती तो क्या करते हो भाई, छाता रेनकोट लेके रेडी रखते हो, छाता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, घर का कोई खिड़की छज्जा टूटा वूटा तो नहीं है, ठीक कराते हो ना। हम ये थोड़ी बारिश को रोक देंगे, लेकिन आप क्या करते हो, बारिश के विरुद्ध तैयारी कर लेते हो, है कि नहीं। भाई छाता है, रेनकोट है, इत्यादि जो जो भी चीज है कि वो प्रभावित ना हो। तो ये तो फालतू के आर्ग्यूमेंट है कि कलयुग तो चक्र तो घूमना ही है, तो ठीक है कलयुग आ गया तो हम भी नशा करते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं और मांसाहार करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कलयुग चल रहा है, राइट। तो प्रभुपाद ब्रेक्स द आर्ग्यूमेंट दैट नो, इवन दो जिस प्रकार आप वर्षा ऋतु में आप रक्षा करते हो, अपने बचाव की तैयारी करते हो, उसी प्रकार यदि कलयुग भी है तो भी अपने बचाव की कलयुग से अपनी तैयारी आप करना चाहिए, राइट। स्वलंकृतं श्याम तुरंग योजितम् रथम मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्व द्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। तो अब डिटेल में थोड़ा इंसिडेंट बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित के रथ कौन से रंग के थे, काले। जो रथ भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे अर्जुन के लिए, उसके रथ उसके घोड़े कौन से रंग के थे, भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, तस्य श्वेते हरे युक्ते, आता ना, चारों सफेद थे जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, गीता में जो लिखा है तस्य श्वेते हये युक्ते, श्वेत चारों, जस्ट चेक इन गीता फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। Anyway, somebody can check it so that we get proof. Anyhow, परीक्षित के घोड़े काले थे, उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। अर्जुन की ध्वजा पे किसका था, हनुमान जी, कपित ध्वजा। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए थे, उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। हाँ देखो लिखा है ना, महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचे जाने वाले घोड़े श्वेत रंग के न होकर काले रंग के थे। इनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। भद्रांश्च केतुमालं च भद्राश्वं केतुमालं च भद्राश्वं के भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादि निवर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरुजांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तो ये सब जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्ष हैं, उसका भी वर्णन है यहाँ पर कि जो है केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष इत्यादि इत्यादि, तो उन सबको भी इन्होंने जीता बेसिकली। So his description will come in 5th canto of Srimad Bhagavatam and other places in other literatures. Somebody, कोई बच्चों का ध्यान रखो, सारे बाहर चले गए। हाँ कोई है? तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्य सूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः
स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रत्युजृम्भितलोचनः महाधना निवासांसि ददौ हारान् महामनः। तत्र तत्र जहां जहां वो गए उपशृण्वाना सुना उन्होंने, क्या सुना? सब स्वपूर्वेशा महात्मा नाम, अपने पूर्वज। विशेषकर कौन? उनके पूर्वज कौन थे? महाराज परीक्षित के। परीक्षित के पूर्वज कौन हुए? पांडव। स्वपूर्वेशा महात्मा नाम, पांडव और उनके ऊपर पर विशेषकर पांडवों के महात्मा नाम, उन्होंने उनका गुणगान सुना। प्रगीयमाणम च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम, और उन्होंने, क्योंकि पांडव किस तरह श्री कृष्ण से, तो श्री कृष्ण संबंधित कथाएं सुनने उनको सुनने को मिली। किस प्रकार उन्होंने सुना कि किस तरह स्वयं अश्वत्थामा के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण के द्वारा महाराज परीक्षित बचाए गए थे। लोग वृष्णिवंशी और पृथा वंशियों यानी पांडवों के साथ मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा यानी कुंती महारानी भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तो महाराज परीक्षित जहां भी गए, पांडवों का, श्री कृष्ण का, महारानी कुंती का, यदुवंशियों का, वृष्णिवंशियों का और कुरुवंशियों का, विशेषकर पांडुवंशियों का, कुंती महारानी साइड से हर जगह उनका गुणगान सुना, व्याख्याएं सुनी उनकी। बड़े प्रसन्न होते थे महाराज परीक्षित जब सुनते थे तो उनको उपहार दिया करते थे। राइट। अब अगला श्लोक बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल वर्स, इसको याद भी कर सकते हैं आप। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्या वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। मतलब कह रहे हैं कि पांडवों की इतना स्निग्धेषु पांडव, तो भगवान स्वयं जो है उनके इतने स्नेहित थे कि जिनकी भक्तिम करो तो नृपति चरणार बिंद, जिनके चरणार बिंद की भक्ति पूरा जगत करता है, वो व्यक्ति किसकी सेवा कर रहे हैं? तुम्हारे दादा पांडवों की। स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु, पूरा जगत जिस विष्णु की भक्ति करता है, जिनके चरणार बिंद की सेवा करता है, वो तुम्हारे पितामह पांडवों को प्रसन्न करने के लिए, स्निग्धेषु उनका सा स्नेह संबंध था कि वो तुम्हारे दादा लोगों को, पितामहों को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते थे। और क्या करते थे प्रसन्न करने के लिए? सारथ्य, कभी सारथी बनते थे। पार्षद, जब राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा स्वीकार करते थे। सेवन, भगवान जो है उनकी सेवा किया करते थे। कहाँ सेवा की थी उन्होंने? राजसूय यज्ञ के अंदर। और उसके बाद में सख्य, भगवान उनके सखा थे, मित्र थे। फिर दौत्य, दूत, कब बने भगवान? शांति दूत बन के गए। वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान, और भगवान वीरासन पे खड़े रहते थे उनकी रक्षा करने के लिए, स्तवन प्रणामान। और भगवान पांडवों को प्रणाम किया करते थे, उनको प्रार्थना किया करते थे, इत्यादि इत्यादि। क्यों, किसको प्रणाम करते थे भगवान श्री कृष्ण? युधिष्ठिर को और भीमसेन को। भीम भी बड़े थे। तो कह रहे कि देखो, जिसके पूरा जगत जिसकी पूजा करता है, वो तुम्हारे पितामह की पूजा किया करते थे। तो दिस वर्स इज वेरी स्वीट, इट स्पीक्स अबाउट द such an intimate relationship of Pandavas and Krishna. तो ये सब बताने के बाद में महाराज परीक्षित राज्य में घूम रहे हैं। अब इस घटना का वर्णन कर रहे हैं। तस्यैवं वर्तमानस्य
पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नाति दूरे किलाश्चर्यम् यदासीत तन्निबोध मे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम्। तो अब वो कह रहे हैं कि जो ये घटना घटी, अब मैं उसे बारे में बताता हूँ। तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की इस प्रकार से उनका चर्चा, उनकी महिमा को सुनते थे और उसमें विचार रहते थे। एक्चुअली ये एक बड़ी खास बात है कि व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति स्वाभाविक एक स्नेह होता है, एक बिलोंगिंगनेस होती है। और खासकर अगर वो पूर्वज महान हो तो लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा बाप तो ऐसा था, देखो लड़का कैसा निकला, है ना, तुम इतने बड़े परिवार से और ऐसा काम करते हो, तुमको शर्म नहीं लगती है कि नहीं, है ना। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो क्या वो क्या बोलेंगे, देखो तुम्हारे खानदान में सब, तुम्हारे दादा परदादा भी इतने महान थे, नाना वगैरह, तुम्हारी माँ की साइड का भी, बाप की साइड का भी, तो अच्छा है तुम उन्हीं के खानदान में आए हो, है कि नहीं, राइट। तो ये एक तरीका होता है किसी भी राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए इत्यादि, कि अपने परिवार का इतिहास विशेषकर और खासकर अगर कोई महान अच्छा इतिहास है, दादा दादी, नाना नानी और भी पीछे की जनरेशन्स के अंदर किस प्रकार वो परोपकार के कार्य में लगते थे, या कोई भी अच्छा कार्य, क्षत्रिय थे तो मान लो भाई, जैसे अभी मैं किसी से मिला था कुछ दिनों पहले, तो उनके पिता दादा या फिर परदादा, दोनों में से कोई एक, वो फ्रीडम फाइटर थे, दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बड़े घरों से बताते थे, मैं भूल गया दादा या परदादा, कि वो जो है इस प्रकार फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने आज़ादी के संग्राम में, आंदोलन में इस प्रकार भूमिका निभाई। फिर उनके दादा या फिर पिता, दादाजी सॉरी, अब वही थे या दूसरे वाले, मतलब परदादा था, तो वो बोले कि जब आज़ादी के जस्ट पहले, आज़ादी के बाद कोई ऐसा मौका था उनके यहाँ पर कि कन्वर्जन बहुत बढ़ रहा था, फॉर सम रीजंस पलायन हो रहा था, जो भी आज़ादी के समय की बात है, तब उन्होंने सनातन धर्म के लिए कुछ एक व्यवस्था बना के उनके दादाजी ने करी थी। जब सनातन धर्म के अनुयायी थे उस समय, जो भी उनको संकट था, तो उन्होंने, और उनको सम्मानित भी किया गया था। तो वो बोलते मैं भी सनातन धर्म के लिए कुछ करूँगा। क्यों करूँगा? हाँ, मेरे दादा ने किया था, मेरे परदादा ने किया था, पिता ने किया था। तो इसीलिए पुराने जमाने के अंदर जो पारिवारिक जो क्या बोलते चेन हुआ करती थी, उस चेन के बारे में बताया जाता था, है ना, लोगों को, कि आपके, अब हमें तो अपने दादा के नाम के आगे पता भी नहीं होगा उनका नाम क्या था, राइट। लेकिन पुराने टाइम में लोग इस बात की चर्चा करते थे, या उस देश का राजा कैसा था, या फिर जैसे मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो राष्ट्र के अंदर जिन्होंने राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया है उनके बारे में जीवनी बताने के इतिहास में। अभी हमको क्या पढ़ाया जाता है, मुगल ये वो, टीपू सुल्तान, फलान ढिमकान, उल्टे सीधे चीजें सिखाई जाती है। बट एक्चुअली दैट्स नॉट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वी शुड हैव द medieval times and in the modern times there are so many great people जिन्होंने इतना कुछ किया है। Sometime I like when they change the airports and railway stations names, Especially मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा जो भोपाल का है, भोपाल नहीं कहाँ का है, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इट्स वेरी नाइस, an unsung person जिसको बारे में ज़्यादा पता नहीं है, but she has immense contribution towards Sanatan Dharma temple, be it Varanasi, be it Ayodhya and many other places, like that. सुनानी थी मध्य प्रदेश में, पता नहीं कौन सी जगह की, I forgot the place. ऐसी सातारा के जो राजा या रानी थे उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका भी, महाराष्ट्र में जगह सातारा। So so like that, this should be I will say, the taught to children about their prestigious history basically, like that. तो now अब जो ये कथा है सूत गोस्वामी चालू करेंगे, तो we will discuss it next time कि होता क्या है। वो क्या देखेंगे कि भाई वो जो बैल है एक पैर पे खड़ा है, गाय रो रही है, और
तो जो है, और ये बैल तो साक्षात धर्म है, और वो जो शिकारी है धर्म उससे पूछता है भाई क्या हुआ। फिर धर्म और बैल और गाय के बीच में बातचीत होती है, और ये दृश्य कौन देखता है? महाराज परीक्षित। फिर महाराज परीक्षित की क्या प्रतिक्रिया होती है वो बताया जाता है, और वो तलवार या धनुष्मान जो भी मतलब अस्त्र निकालते हैं उसको मारने वाले होते हैं। तो पर मारने से पहले क्या सोचते हैं कि भाई पहले कंफर्म तो किया जाए कि जो क्रिमिनल है कौन। क्रिमिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपराधी। अपराधी है कौन? तो अपराधी कैसे पता लगेगा कौन अपराधी है? भाई वादी होना चाहिए, उसके लिए कंप्लेनेंट होना चाहिए कि भाई फलाने व्यक्ति ने मेरे को हैरास किया था, ऐसा बोलेगा तभी तो होगा। तो उन्होंने कहा चलो अब वादी कौन है? बैल है। तो बैल से पूछा भाई तुम्हारी हालत किसने करी है? तो अगर बैल बोल देता कि यही है जिसने गलत काम किया है, मेरी पिटाई करी है या ये किया है, तो राजा क्या कर तुरंत मार देते उसे। लेकिन ये बैल क्या बोलने लगे? बैल फिलॉसफी बोलने लगे कि भाई कोई कहता है कर्म उत्तरदायी है, कोई कहता है ये उत्तरदायी है। आप सुनिएगा आगे 3-4 फिलॉसफी, 4-5 फिलॉसफी, फेमस फिलॉसफी बोल देंगे वो। तो महाराज अब सीधा उत्तर ही नहीं दिया। तो महाराज परीक्षित उतने चतुर, वो तुरंत समझ जाते हैं कि भाई तुम कौन सा सिद्धांत बोल रहे हो। मतलब एक तरीके कह सकते हो धर्म का टॉप मोस्ट सिद्धांत एक प्रकार से, कि वो ये देख रहा है बंदा कि भाई अगर मेरे साथ दुर्दशा हो रही है तो किस कारण हो रही है? क्योंकि इसमें भगवान की स्वीकृति है। भगवान की इच्छा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अनुमति है, स्वीकृति है। तो इसीलिए ये व्यक्ति तो केवल एक तरीके से मेरे कर्मों का एजेंट है ना। तो ये इसको उत्तरदायी ठहराना गलत है। तो महाराज परीक्षित समझ जाते हैं क्या धर्म का सिद्धांत है, वो भी बताते हैं। और तुम कौन हो? बोले बैल के रूप में तुम कौन हो? धर्म। और इसको पहने के पहले वो कहते हैं बताओ मेरे को, ये मत सोचिएगा कि अब क्षत्रिय राजाओं में बिल समाप्त हो गया क्योंकि श्री कृष्ण धरती छोड़ दी है। राज्ञा कृष्णानुवर्ती नाम ऐसा बस नोट लीजिएगा। पांडवों के वंशज अभी भी हैं यहाँ पर सारे आतताइयों का वध करने के लिए। तो निशंक निडर क्या बोलेंगे, मतलब बिना शंका के जो है बेझिझक हो गया। दैट्स राइट वर्ड। बिना किसी शंका के, संकोच के, निसंकोच, निसंकोच होके बिना डर के आप क्या करो, बताओ कौन। तो फिर महाराज परीक्षित जो है, और फिर उनका बड़ा अच्छा कंक्लूजन भी आता है कि यही आदत आई है। जैसे ही तलवार निकालते हैं मारने के लिए, ये क्या करता है कलयुग? एकदम पलटी मार लेता है। राजा के कपड़े निकाल देगा पहले तो, और परीक्षित महाराज को प्रणाम करेगा, भाई झुक जाएगा उनके सामने कि भाई मैं तो शरणागत हो गया आपके, अब तक प्रतिद्वंदी था है ना, और अब मैं आपके शरणार्थी हो गया। अभी तो मैं राजा बनने का कंपटीशन कर रहा था, है ना। तो दिस इज वन ट्रेट ऑफ कलयुग, है ना, लाइक दैट, कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी। जहाँ सत्तारूढ़ कोई व्यक्ति होगा उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लोग कंपटीशन में खड़ा ही होगा। जो खुद राजा बनना चाहेगा कुछ भी साम दाम दंड भेद करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा, ये स्वाभाविक है। सो एज एन कोर्स वील कंटिन्यू दिस स्टोरी। और अब शरणार्थी हो जाता है, तो अब क्षत्रिय राजा हैं, अब वो भी धर्म उनको है कि भाई को शरणार्थी को मारना नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा, इतना सटीक परीक्षित महाराज निर्णय लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप डीलिंग करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है हाउ परीक्षित रिसीव्ड द एज ऑफ कली। किस प्रकार परीक्षित ने कली का सत्कार किया। स्टिल आई वॉन्ट अग्री टू द हिंदी ट्रांसलेशन, है ना, मैं वो कली के साथ कैसा उन्होंने व्यवहार किया, वुड हैव बीन बेटर, है ना, लाइक दैट। द सेकंड नेक्स्ट चैप्टर इज वंडरफुल। उसका टाइटल बड़ा अच्छा है, द पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड टू कली। तो कली को ऐसा जो काम है वो महाराज परीक्षित की दक्षता, उनके शौर्य को प्रदर्शित करता है कि इतना कुशल राजा, इतने दक्ष राजा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हो। कोई यस स्पीकर। 5000 साल पहले जो कली था वो केवल मार आता था, तो उन्हें राजा ने पकड़ लिया। 5000 साल बाद गवर्नमेंट खुद ही जो स्लॉटर हाउस को प्राइस कर रही है। दूसरी तरफ
मंदिर के गृहणी जो मंदिर के पुजारी है वो चंदा की चोरी कर रहे हैं। मतलब 5000 सालों में इतना बड़ा इफेक्ट आ गया। अभी तो और भी बाकी है, अभी तो मतलब इससे और अभी तो ट्रेलर चालू हुआ है। इनका प्रश्न है कि 5000 सालों के अंदर देख रहे हैं, 5.5 कह लो, 5,500 साल पहले एक गाय को मार रहा था तो उसको ऐसा शासन, उसके प्रशासन इतनी बड़ी उसके रिएक्शन ले रहा था। 5,500 सालों के अंदर आज तो ऑथराइज स्लॉटर हाउसेस, गायों का वध हो रहा है और धर्म के नाम पे लोग कत्ल कर रहे हैं और चंदा का चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। तो अगर 5,500 साल में ये हाल हो गया तो घोर कलयुग आएगा तब क्या होगा? इसलिए कह रहे हैं भाई महाप्रभु का युग है, निकल जाओ, घोर कलयुग तो सहन करने लायक नहीं होगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? Anyhow, the point is this. So we take it as a good comment and a good instruction. भाई निकलो जल्दी बाहर, right? Yes. जब अम्बरीश महाराज के पीछे उन्होंने दुर्वासा मुनि ने वो राक्षस छोड़ दिया, तब तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था रक्षा के लिए। तो यहाँ जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था और वो तक्षक नाग आया था, तब भगवान ने क्यों नहीं भेजा? आने मतलब दो भाई, अभी तो 3 अध्याय बाद श्राप मिलेगा, तब की तब देखेंगे ना। अभी से ही आप उस श्राप के पीछे पड़ गए। नहीं, वो डिस्कशन हुआ था इसलिए मुझे लगा कि ना वो तो मैंने बताया था जस्ट कि क्या आगे आने वाला है। वी डिडंट डिस्कस ऑन दैट, डिस्कशन तो होना है। और इसके संबंध में ये लग रहा था प्रभु जी, अगर यहीं कलयुग को भगवान परीक्षित महाराज समाप्त कर देते, शायद जड़ खत्म हो जाती है, यहीं अगर वध कर देते। वो यूथ कांग्रेशन क्लास में नहीं आते थे ना, इसीलिए वध नहीं किया। नहीं तो आपसे पूछ लेते क्या करना चाहिए। No, he would not have done so. The 18th chapter, the last purport, Prabhupada unfolds all the entire incident in one beautiful sutra, basically. तब तक ये वो उस purport को पढ़ने तक इसकी मिस्ट्री बनी रहेगी और मैं भी उस मिस्ट्री को खोलना नहीं चाहता। I would continue till that last point. Yes. हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान भगवत गीता 10वें अध्याय में जब अर्जुन बात करता है तो भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं नक्षत्रों में चांद मतलब चंद्रमा हूँ और ऐसे करके। तो उसमें वो एक जगह पे बोलते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो उसमें मतलब अब जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, उनकी भी बड़ी सुपीरियरिटी है कि वो भगवान के भक्त हैं और वो पूरा अपना जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ कि पांडवों में अर्जुन क्यों कहा भगवान ने? I would exactly, आप purport पढ़ लीजिएगा, मेरे प्रभुपाद would have explained something. My generic understanding is कि भगवान जो वहाँ पे विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं वो बेसिकली जो भी दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है वो कह रहे हैं कि मैं हूँ। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद् एव वा तत्तदेवा एकांशेन स्थितो जगत। तो whatever is the most popular, most you can say known to people, Krishna says that विभूति is myself basically। ये पूरे जगत में बाकी जितनी विभूतियाँ हैं, भगवान ने तो कुछ गिनी जो नहीं मेंशन करी हैं। ऐसा नहीं कि उसके अलावा और विभूतियाँ नहीं हैं, तो ऑपुलेंसेस और नहीं हैं। तो सिमिलरली मे बी अर्जुना इज मोर what you can say famous as a warrior, as an extraordinary with extraordinary feats। युधिष्ठिर उतने प्रसिद्ध नहीं होंगे, धर्म के मामले में होंगे, लेकिन जितना गुणगान हमें प्रसिद्धि अर्जुन को बारे में सुनने को मिलती है, कंपैरेटिवली युधिष्ठिर की प्रसिद्धि कम प्राप्त होती है। अकम्प्लिशमेंट्स कह लीजिए, अचीवमेंट्स, नॉट प्रसिद्धि इज नॉट द राइट वर्ड। अचीवमेंट्स इफ वी सी, we see the Dhananjay went to Swarga and so many other things. He won so many battles. पांचों पांडव में भी देखो, अगर किसी ने तीर मारा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट था, तो जो मछली के आँख में तो अर्जुन ने मारा। तो that's my understanding, but we can look at more at that. कोई और अंतिम सवाल? यस। जो मैंने बताया था कलयुग के जो लक्षण आ रहे हैं, तो मेरा बेसिकली प्रश्न ये था उसमें कि फिर अगर इतना हो रहा है अभी, तो और कुछ होना है तो भगवान कहाँ है फिर? भगवान क्या हो गया? भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? भगवान के घर से ही सब कुछ हो रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं, तो रह क्या गया अब? और खराब होना और क्या रह गया? तो भगवान की उपस्थिति कहाँ है? ये सब कुछ कैसे होने दे रहे हैं? क्या इसका से समझिए। और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ऐसे नहीं कि अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो फिर कलयुग आगे कैसे बढ़ेगा? कलयुग के आगे बढ़ने के लिए
तो ये तो काल चक्र है, इसको तो आगे बढ़ना ही होगा, है ना। तो जब तक लोगों का धर्म से, भगवान से, भक्तों से विश्वास नहीं उठेगा, तब तक कलयुग आगे कैसे बढ़ेगा। रही बात, इफ यू आस्क फ्रॉम फिलोसॉफिकल पॉइंट, क्या ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आप कह सकते हो एक प्रकार से ये तो प्रकृति का नियम है कि चारों युग अपने अपने लक्षणों के साथ प्रकट होने हैं। अब ये भगवान की इच्छा कह लो, इसे आप भगवान की व्यवस्था कह लो। उस व्यवस्था में तो ये चलना ही चलना है, तो फिर मैं और आप कोई बाधा नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ये प्रश्न करता है कि क्या ये सारी बुरी आदतें भगवान से आती हैं, तो प्रॉपर राइट्स इज क्लियर, इज वेरी क्लियरली, evil is nothing but the back of absence of the Lord. It's the back of the Lord. Prabhupada says like this, you know, like that. क्योंकि लोग भगवान से विमुख हो रहे हैं, चाहे वो राम जी की मूर्ति के सामने होंगे, लेकिन फिर भी उनके क्या बोलते हैं, नियत तो भगवत चेतना वाली नहीं है ना, इसलिए चोरी कर रहा है कि नहीं। और जब वो चोरी करेगा तो कई सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोगों की श्रद्धा को आहत पहुंचेगी, फिर कलयुग और राज्य करेगा, है कि नहीं। अगर लोगों की श्रद्धा बनी रहेगी, और खासकर आप देखो इससे क्या होगा, हर प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में, परिवार में बड़े बुजुर्गों के माता पिता हो, देश में शासक प्रशासकों की हो, मंदिर हो तो वहाँ के अधिकारी हो, आध्यात्मिक गुरु, ये इस पॉइंट को याद रखिएगा। आई विल एक्सप्लेन इट। कलयुग कैसे थ्राइव करता है, हर प्रकार की अथॉरिटी सिस्टम को नेगेट करके, क्योंकि जब तक लोग किसी वरिष्ठ अधिकारियों के अंतर्गत रहेंगे और लोगों का विश्वास बना रहेगा, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो केयर देते रहेंगे, से नॉर्मली जो वरिष्ठ अधिकारी पोजीशन पे वो क्या करता है, शोषण करता है, राइट, एक्सप्लॉइटेशन। और जो निचले वर्ग का है कह लीजिए, इसीलिए वो क्या करता है, फिर विद्रोह करता है, you know. So that's what we will see how Kali Yuga thrives basically when we see the section of Shringi cursing Parikshit, right. कलयुग के आगे बढ़ने के लिए तो सारी जरूरत है ही है, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा। सब मंदिर आराम से भगवान राम का नाम ले रहे हैं, तो फिर राम राज्य ही आ जाएगा, है कि नहीं। Isn't it not? So many questions. आज के तो सवाल सरल और ये अभी जैसे कलयुग चल रहा है, जब कलयुग अंतिम यार कलयुग को बंद करो, आप निकलो ना बाहर, कलयुग का क्या कर लोगे आप, बनवाए क्या कर लेंगे। जैसे अभी कलयुग अंतिम चरण पे जब आएगा 100% पे, तो आज अगर जैसे उसको कैसे कंपेयर कर सकते, कितने % पे होगा, क्या होगा। जैसे कलयुग अंतिम चरण में 5000 साल बाद, भैया मैं थोड़ी काल चक्र को मेंटेन करने वाला हूँ, कितने % आ गए इसके बाद क्या होगा। कह रहे हैं कि अभी कितने % कलयुग आ गया है। समझदार के लिए इशारा काफी है कि निकलो भाई, आग लगी है, चिंगारी। एक ना राजा के पास बंदर थे बहुत सारे, वो बंदरों में एक बूढ़ा बंदर था, तो राजा की सेना में घोड़े भी थे बहुत सारे। तो वो बंदर क्या करता था कि कुछ बंदर किचन में जाते थे, बंदर है तो जैसे बच्चे हैं कहीं भी चलते कूदते हैं, वो बंदर भी किचन में जाते थे, खाने वाने के सामान चुराते थे। तो जो रसोईया होता था, जानते हो क्या करता था, वो जल्दी लकड़ी दे के मारता था कि भाग जाए यहाँ से। तो एक दिन बूढ़े बंदर ने सारे बंदरों को इकट्ठा किया, इष्ट गोष्ठी करी उनके साथ में, और बोला कि देखो इस राज्य को छोड़ के चले जाना चाहिए, इतना खाने को मिलता है राजा के दरबार में, हम रहते हैं, शाही बंदर है, ऐसे छोड़ के चल जाए, बूढ़ा सठिया गया है। तो बूढ़े ने बताया क्यों, कह रहे देखो हम किचन में जाते हैं और जो रसोईया है, बावर्ची है, वो गुस्से में जलती लकड़ी मारता है, पास ही में क्या है, घोड़ों का अस्तबल है, तो कभी वो लकड़ी, जलती हुई लकड़ी उधर जाएगी, वहाँ फूस फूस वगैरह है, उसमें आग लग जाएगी। जब आग लगेगी तो क्या होगा, घोड़े भी जख्मी हो जाएंगे, घायल होंगे, जल जाएंगे। तो घोड़ों के जलन, वो जले को मतलब बर्न्स को ठीक करने के लिए जो दवाई किससे बनती है, वो बनती है बंदर के पता नहीं किससे, ब्लड से या चमड़ी से, व्हाटएवर जो भी है उसमें। तो ये क्या करेंगे, सेना को बचाना है, बंदर तो किसी ज़्यादा काम के नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेंगे, लेकिन घोड़े तो रक्षा के लिए आवश्यकता है। तो कह रहे वो देखो हम सबको मार करके और घोड़ों को बचाएंगे, तो बेटर है भाग जाओ यहाँ, सुधरने वाले थे नहीं हो,
चले किचन में जाएंगे नहीं, वो ऐसा हटिया गया बूढ़ा कहीं का, तो वो बूढ़ा चला गया बंदर राज्य छोड़ के। बाकी ये जितने बंदर थे वही मस्ती कर रहे थे। हुआ एक दिन यही, फिर सारे बंदरों को पकड़ पकड़ के मार दिया और छोड़ हो गए। तो मेरा कहने का भाव कुल मिला के इस कहानी का ये था कि भाई जब आपको बूढ़े बंदर कह रहे हैं कलयुग आ गया है, तो आप क्यों एग्जामिन कर रहे हो कब आएगा कब निकले, तब तक यहीं पे रह लेते, निकलो यार बाहर। पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है बस कहने को। मैं थोड़ा फनी वे में कह रहे थे थोड़ा, राइट। यस लास्ट। हमारी जो फिलॉसफी है हम बताते हैं कि 4 लेवल्स ऑफ मतलब डिवोशन टू कृष्णा एंड 4 Fear, लेवल्स। duty, desire, love. तो जब इस तरह के प्रसंग सुनते हैं तो इट सीम्स लाइक कि हमारा जो इंस्पिरेशन है ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ लव और ड्यूटी मोर टुवर्ड्स फियर। मतलब कौन सा प्रसंग सुन लिया आपने? अभी जो आपने बताया ना कलयुग है, निकलो भक्ति करो, मतलब ऐसे डिस्कशन जब होते हैं कि कलयुग के सिम्टम्स बताए जाते हैं, तो अब वो आपका माइंडसेट कह रहा हो कि कह रहे हैं कि हम ऐसे प्रसंग सुनते हैं कि जल्दी भक्ति कर लो, कलयुग से निकलो, बड़ा भयावह युग आने वाला है, तो ऐसे लगता है कि हमें डरा के हिप्नोटाइज करा के जबरदस्ती भक्ति कराई जा रही है। नहीं मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा मसाला तो मैं भी ऐड करूंगा ना। थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है कि तो क्या क्यों यार, प्रेमा भक्ति के लिए ना हमारे पास में कहाँ लौल्यम है। भगवान कृष्ण से प्रेम करो, कर लेंगे यार, कर लेंगे। थोड़ी अर्जेंसी बतानी पड़ती है भाई, मार पड़ेगी, आग लग जाएगी अभी तुम्हारे, निकलो यहाँ से बाहर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है निकलते हैं। तो वो जरूरी है ना थोड़ा, भाई के बिना किसको प्रीति होती है कि नहीं, है कि नहीं? तो वो भी जरूरी है। अच्छी बात है अगर आप प्रेम भक्ति के स्तर पे हो, नहीं मतलब मैं तो मतलब अगर आप वो स्तर को फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। या साधना भक्ति गंभीरता से फॉलो कर रहे हैं और ये प्रेरणा रखते हुए कि आगे वैदिक रागानुगा भक्ति और फिर रागानुगा भक्ति, वैदिक साधना और उसके बाद भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, फिर तो आप आनंद लोगे इस विषय के ऊपर कि हाँ जी बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि जल्दी भगवान से प्रेम करो। इस कलयुग में रहेंगे तो और डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तो आप ऐसे खुश होगे, दैट विल स्टिमुलेट यू। मेरा प्रेम भक्ति के स्तर पे हो, लेकिन आप सूडो प्रेम भक्ति के स्तर पे हो तो फिर आपको यही लगेगा जो आपको लग रहा है ना, कि आप जल्दी निकलना भी नहीं है हमने, और बहाना देना है कि आपके प्रवचन से हमको ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। हाउ कैन वी टेल आवर माइंड स्टूपिड थिंग्स like that? If somebody is a really devotee and he hear this, oh yes, like वृत्रासुर प्रार्थना करा था, कब मैं भगवान से मिलूंगा। तो एक प्रेमा भक्त हमेशा सोचता है where is Krishna, where is Krishna, when I leave this world, when I'll go to Golok Vrindavan and serve him, where there is no hunger, thirst, there is no obstruction and so forth। वो जब सुनेगा कलयुग में भगवान की सेवा करने और बाधा आएगी, तो वो ये सोचेगा अरे जल्दी निकलो। एक प्रेम भक्त भी ये सोचेगा, let me serve Krishna faster, because this body and the situations around me don't allow me to serve, they restrict me in serving Krishna. So let me have a body, let me have a circumstances where I can uninterruptedly serve Krishna. Right. Our eagerness is not to leave this material world because there is so much sufferings. Our eagerness is because we want to be with Krishna. So many lifetimes we are away from Krishna, and yes, we have, you know, we're not enjoying with him, we're not giving pleasure to him. So that's why the devotees are eager like that to go back home, back to Godhead for this reason basically. That's their goal, to give pleasure to Krishna. Not कि यहाँ बड़ी तकलीफ है, और जो सत्य है वो तो बोलना पड़ेगा प्रचार के लिए जो है, क्योंकि हर कोई उस स्तर पे नहीं होगा। ओके क्वेश्चन तो स्मॉल ही होता है, उत्तर बड़े होते हैं। 10,000 years बाद सब सिचुएशन वर्स हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन था उसका प्रचार कौन करेगा? विदुषपु कह रहे हैं कि 10,000 साल तक ये सब पैसे, उसके बाद प्रचार कौन करेगा? ये कह रहे हैं कि आने वाले 4,22,000 साल तक मैं रहूंगा यहाँ प्रचार करने के लिए। तो भाई मुझे क्या पता नहीं कि कौन करेगा, मैं तो करूँ, आप निकलो पहले, भगवान की इच्छा होगी। अब कलयुग बढ़ना है तो प्रचार कैसे होएगा? प्रचार बढ़ेगा तो कलयुग नहीं बढ़ेगा, दोनों में से एक ही चीज होनी पड़ेगी ना, नहीं है ना। अब ऐसे प्रश्नों का क्या उत्तर है मेरे पास में? मैं कोई त्रिकालज्ञ थोड़ी हूँ कि भाई कलयुग कितने % आ गया, कितने % कब आएगा, और आप क्या क्वेश्चन
प्रचार कौन करेगा? How do I answer this question, sir? I don't know. अब वो भक्त रहेंगे नहीं रहेंगे क्या होगा? एक तो 12वें स्कंद के अंदर वर्णन है कलयुग का, so that explains what all things are going to follow in कलयुग. अब वो क्या है मुझे अभी याद नहीं है, लिखा है इतना पता है 12वें स्कंद में कलयुग के बारे में डिस्क्रिप्शन है, बट आई डोंट रिमेम्बर कि लावण्यम केश धारणम और बहुत सारा कई कुछ दिखता ही पड़ता है, कुछ मात्रा में दिखाई पड़ता है, कुछ और बढ़ेगा आगे, बट एग्जैक्टली क्या होने वाला आई डोंट नो. मतलब उसके अलावा मैंने और कोई स्क्रिप्चर पढ़ा नहीं है कहीं और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है तो. और ये 10,000 साल वाली बात का ना रेफरेंस जितना प्रभुपाद जी से सुना है, भक्तों ने पूछा ऐसा, तो मैं भी इसके बारे में बहुत 100% श्योर सा नहीं हूँ कि व्हाट इज दिस पीरियड ऑफ 10,000 years एक्चुअली रेफर्स टू व्हाट. सो आई डोंट नो फ्रैंकली स्पीकिंग. मतलब आई डोंट हैव क्लैरिटी on this, that what Prabhupada mentioned by this coming 10,000 years, or let's say remaining 9,500 or whatever number of years, what's exactly expected, what's going to happen. So I don't have a very good clarity on the subject matter. I mean, I never did research, I just heard, and then, you know, normally I don't repeat hearsays unless I have, like, you know, some solid backing. Okay. Hi, Mr. Prabhupada ki jai. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. गौर प्रेमानंदे.